अब हम आपको गंगा के संगम पे लाए हैं। हाँ जी, पटना में गंगा का संगम। सोच रहे होंगे कि हम सठिया वठिया कहाँ गए हैं, तो आपको बता दें पटना में भी गंगा का संगम होता है और यह है संगम स्थल। पटना के गंगा में नालों का संगम। अब याद कीजिए मोदी जी का वो भाषण, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो वाराणसी वाली गंगा का सगी माँ है और ये पटना वाली गंगा का सौतेली माँ है। का स्वर्ग पहुँचेंगे गंगा से कि नहीं ये तो नहीं पता, पर स्वर्गीय जरूर लग जाएगा इससे। मौका भी, दस्तूर भी और पूछने की फितूर भी। 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट बिना मतलब के लोग कहाँ बैठेगा यहाँ पे, मतलब कुछ नाच बाच हो रहा है। तय तो होगा सबकी जवाबदेही। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। जवाबदेही सो आप देख रहे हैं और लगातार हम जवाबदेही के माध्यम से पटना और उसके आसपास के जो सफाई का व्यवस्था है उसकी हाल आपको दिखा रहे हैं। और सफाई की हाल बात करें तो सबसे बड़ा आपके साथ जो धोखा हुआ है सफाई के मामले में वो है गंगा को लेकर। याद कीजिए कि किसी ने 2014 में चुनाव लड़ते समय कहा था हम चुनाव लड़ने नहीं वाराणसी आए हैं, हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है। ठीक है, वाराणसी में माँ गंगा ने आपको बुलाया था, तो वाराणसी वाली गंगा का सगी माँ है और ये पटना वाली गंगा का सौतेली माँ है। का बताइए, ये गंगा का हाल देखिए। 2022 में जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में चालू हुआ था तो कितनी तरह की बातें की गई थी। आपके सामने उसका नज़ारा है गंगा रिसर्च सेंटर। हम इस पर एपिसोड बना चुके हैं, फिर चाहेंगे कि दिखाएं। ये गंगा रिसर्च सेंटर आपसे सामने देख लीजिए और सामने ये नाला देखिए। गंगा रिसर्च सेंटर पे अगर आप हमारा जवाबदेही एपिसोड नहीं देखा है तो देखिए उसको, और क्या उसका हाल है क्यों जो रिसर्च के लिए बना था। और अब इस गंगा को देखिए, सामने से गंगा में गंदगी और नाला का पानी। अभी तक कोई भी एक्शन प्लान गंगा को लेकर क्यों नहीं बना और क्या हाल हो रहा है। तो अब बताइए कौन सा पानी आपको चाहिए गंगा का। यही ये देखिए यहाँ पूरा, मतलब जो बदबू है भाई साहब, मतलब आपको बता नहीं सकते कि कितना बदबू है यहाँ पे। ये जो यहाँ से आ रहा है और ये यही पानी गंगा में जाके मिल रहा है आगे। तो हम वो भी दिखाएंगे कि गंगा में कहाँ मिल रहा है ये पानी। और ये अंटा घाट है, आपको बता दें पटना कलेक्टेरिएट घाट से बगल में अंटा घाट आप सामने देख सकते हैं अगर आपको कैमरे की नज़र से दिखता हो तो। और हम आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि कहाँ पे ये गंगा में किस तरह से मिल रहा है। जो पूरा झूठ गंगा को लेकर प्रोपेगेंडा आपके सामने दिमाग में जो भरा गया ना कि हम गंगा के साथ ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं, सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है। कुछ हो नहीं रहा है गंगा वंगा के साथ। पिछले 2-3 साल से हम तो देख ही रहे हैं और आप भी आज देख लो। चलिए दिखाते हैं आपको गंगा में पानी कहाँ मिलता है और किस तरह से गंगा में क्या हो रहा है सो। अब हम आपको गंगा के संगम पे लाए हैं। हाँ जी, पटना में गंगा का संगम। सोच रहे होंगे कि हम सठिया वठिया कहाँ गए हैं, तो आपको बता दें पटना में भी गंगा का संगम होता है और यह है संगम स्थल। पटना के गंगा में नालों का संगम। ये देखिए, जिस माँ गंगा के नाम पे क्या क्या नहीं बोला जाता है। अब याद कीजिए मोदी जी का वो भाषण कि हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब कभी मोदी जी ध्यान दीजिए, ये वाली गंगा माँ भी बुला रही है आपको पटना में, जहाँ में रिसर्च सेंटर पिछले 4 साल से 3 साल से बन के खड़ा है। कुछ हो जो नहीं रहा है और कचरा लगातार गंगा में गिर रहा है आज भी। जिस गंगा के पानी को लेकर आपसे सौदेबाजी की जा रही है, सरकार के बड़े स्कीम आता है कि गंगा को प्योर करेंगे, साफ करेंगे, गंगा जल को आपके घर तक पहुंचाएंगे। यही जल से आपको स्वर्ग में जाना है क्या। देख लीजिए हम बोलेंगे कि संतन दिखाए आपको। हम आपको जहाँ पे गिर रहा था गंगा में पानी वहाँ भी दिखाए हैं और ये नज़ारा भी देख लीजिए कि किस तरह से मिल रहा है ये। और इसको लेकर कोई भी कदम ग्राउंड पे आपको जीरो दिखता है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। गंदगी मतलब इतना अपार है कि आप यहाँ पे इस रास्ता से आइएगा ना तो आने के लिए सोचना पड़ेगा कि पैर कहाँ रखें, इतना गंदा है। और खैर साक्षात नाला ही इसमें मिल रहा है तो फिर भाई क्या बात करने। यहाँ पे कुछ लोग भी हम उन लोग से ही बात कर लेंगे और उस संगम का आनंद लेने आए हैं। कहा भैया कहाँ से हैं आप? पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण। यहाँ कहाँ करना है? घूमने आए तो ये कौन सा जगह है घूमने का? ऐसे गंगा के सामने घूमने आए। तो ये अच्छा, गंगा को लेकर इतनी बात होती है और मोदी जी के भाषण सुने थे कि नहीं? माँ गंगा ने बुलाया है हमें। वो जब बनारस आए थे तो
जी क्या काम हुआ है गंगा को लेकर, कुछ लगता है? कुछ नहीं, कहाँ कुछ हुआ नहीं। देखिए तो ये नाला और इसी को लेके हमारे गाँव में घरों में कितनी इज्जत है गंगा को लेके, गंगा के पानी को लेके। बोला जाता है कि मतलब किसी मरते को अगर प्यास से पानी दे दिया जाए, घुट गंगा का दे दिया जाए, तो मतलब उससे स्वर्ग में जाता है वो। यहाँ तो इतना गंदगी है कि क्या कहा हाँ, जाए। मतलब ये जीता जाता आदमी को पहुंचा दे नरक, ये हाल है। आदमी और मर जाएगा इससे। वही बोल रहे हैं ना कि जीता जाता आदमी को नरक पहुंचा दे। तो स्वर्ग पहुंचेंगे गंगा से कि नहीं ये तो नहीं पता, पर स्वर्गीय जरूर लग जाएगा इससे। हाँ, बहुत जल्दी। ये हाल है गंगा का, देख लीजिए पूरा एकदम। और कुछ भी स्टेप कुछ भी नहीं है। गंगा रिसर्च सेंटर चाहे बना लीजिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू कर लीजिए, सिर्फ नया चमकदार प्रोजेक्ट चालू करने से कुछ नहीं होता। अभी तो मिशन गंगा भी चल रहा है। मतलब भैया चुनाव होती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यूक्रेन से बच्चों को लाने के लिए गंगा, मिशन गंगा ओरिजिनल जो मिशन गंगा है उसका हाल देखिए। कहाँ से हैं? पूर्वी चंपारण। तो आप लोग दोनों पूर्वी चंपारण साथ में आए हैं का? ना, अलग अलग अच्छा, है। तो आप भी, पूर्वी चंपारण का। आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या इस प्रोजेक्ट को लेके? अस्पताल में दिखाने आए। हॉस्पिटल में आए हैं। अच्छा, तो घूमना है। हाँ। ये कौन सा जगह है घूमने का? ये तो बहुत खराब जगह है घूमने का। अच्छा, यहाँ पे हम आपको मतलब आपको लगा कि बोल रहे हैं ऐसे ही। ये लोग से पूछिए, यहाँ पे जब आए थे तो कैसे आए हैं यहाँ पे इतना दूर? इतना दूर तो बहुत गड्ढे गुड्ढे टप के आए और हैं। गड्ढा गुड्ढी के अलावा कुछ था? वो कबाड़ है, गंदगी गंदगी। बहुत कचरा है। कटिंग का किया हुआ पूरा में। कचरा है। हाँ, मतलब आपको इतना पैर संभाल के आना पड़ता है। ये पटना के गंगा किनारे का हाल है, जहाँ की फराटेदार मतलब एकदम आहें भरी जा रही है कि गांव शौचालय मुक्त, खुले में शौच मुक्त हो गया। और गंगा किनारे आइए, आपको सच्चाई पता लग जाएगा खुद ही ना। हाँ जी हाँ, तो यही हाल है। यही हाल है। मियाँ पट्टा में ही रहते हैं कि चंपारण से आए हैं? मतलब सिर्फ चंपारण चले से गए? आए हैं। आए हैं। हाँ। तो एक बात बताइएगा लोग कि पटना गंगा गए थे, संगम पे घूम के आए। संगम है ना? है हाँ जी, नाला। हाँ, संगम से। भाई पटना का नाला और गंगा में मिल रहा है, तो संगम ही ना है ये। हाँ जी हाँ। जरूरी थोड़ी है कि सब गंगा जमुना वाला संगम हो। तो हाँ, ये भी संगम है और इस पे गर्व करती है सरकार। तो गंगा को लेके जो इज्जत तो मान है गांव में, घर में, वो आपको देख के सच्चाई लगता है? यहाँ नहीं लगता है। सरकार का काम आपको देख के सब बेवकूफ बना रहा है ना? हाँ, एकदम बेवकूफ बना रहा है। बनी हो रहे हमने, हाँ, फिर बन बन रहे जाएंगे। हैं और बना भी रहे हैं। बना रहे हैं? कैसे बना कैसे रहे हैं आप? मोदी बना रहे हैं। अच्छा, आपको? हाँ। बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, हम लोग सोचते हैं हॉस्पिटल में आए हैं, चलते हैं कुछ नहा धोआ के आते हैं। हाँ, यहाँ मन कर रहा है नहाने का? नहीं, कहाँ मन कर रहा नहा है। लीजिए थोड़ा। गंदा नाला का पानी बह रहा है यहाँ। हाँ। तो यहाँ नहाने का दिल करेगा? सच बताइए कि नहाने आए थे यहाँ पे कि गंगा आए हैं तो नहा के जाएंगे यहाँ से? हम लोग रोज सुबह आते हैं, जो चलो उधर से नहा के आते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं, देखते हैं तो गंदा पानी नाला सब इधर गंगा जी में आके गिर रहा है, फिर चल जाते हैं यहाँ से। चल जाते हैं। ये मजाक नहीं है, ये हंस जरूर रहे हैं इस बात पे, लेकिन ये मजाक किसी भी एंगल से नहीं है। ये मजाक आपके साथ हो रहा है, आपके भविष्य के साथ। क्योंकि जिस बातों को लेकर आप पूरे एकदम जब बैठते हैं घर में, तो ऐसा लगता है कि क्या उसके लिए कितनी मतलब श्रद्धा होती है, और उसका हाल क्या है वो आप जानते हैं। तो ये हाल है, जवाबदेही के माध्यम से लगातार जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी आपकी अगर ज़मीर जिंदा है, जनता होने का जो वजूद होता है वो जिंदा है, तो पूछिए। जब आपको गंगा को लेकर कुछ ये जो मतलब एकदम उस तरह से बोलते हैं, भावपूर्ण वाली बातें बोली जाती है ना, तो बोलिए उससे कि क्या कर रहे हो बे गंगा को लेकर। चले कनवा पकड़ कर लाइए इसको और दिखाइए यहाँ पे कि क्या हाल है यहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ हाल है। बाकी जवाबदेही शो के माध्यम से लगातार बने रहिए। पट्टा में चाहे शौचालय हो या गंगा के किनारे की सफाई हो, गंगा रिसर्च सेंटर हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर हो, हम भैया सबका हिसाब आपको देंगे और आप लीजिए, पूछिए, जनता बनिए और देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।